प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी में संज्ञा के विकारक तत्व में पढ़ेंगे वचन। हमने ये पहले पढ़ लिया संज्ञा के विकारक तत्व क्या होते हैं और उनके भेद। तो भेद तीन होते हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में वचन। ठीक है। अब इस पार्ट के जैसे हमने विकारक तत्व में लिंग के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम किसके बारे में, वचन। तो आज की हेडिंग है वचन। ठीक है, चलिए तो वचन जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चा खेलता है। ठीक है। अब इसका हम और क्या लिख सकते हैं, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चा, बच्चे, घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ता है, दौड़ रहा है। ठीक है, घोड़े दौड़ते हैं, विकार आ रहा है ना, दौड़ते हैं वचन की वजह से। ठीक है, अरे सॉरी, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। चलिए इसको सही करते हैं, दौड़ता का दौड़ते होता, लेकिन यहाँ दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं ही लिखना पड़ेगा हमको। हाँ, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, विकार आ गया, इसमें विकार उत्पन्न हो गया वचन की वजह से। लड़की गा रही है, लड़की गा रही है। लड़कियां लड़कियां गा रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ बच्चा, घोड़ा, लड़की। ठीक है, ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये शब्द जो है एक प्राणी या एक वस्तु, वस्तु तो नहीं है, सारे वही हैं बच्चे और वो, एक प्राणी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वस्तु भी होती है, जैसे हम लिख सकते हैं गुब्बारा उड़ता है, या पेंसिल से लिखते हैं पेंसिलों हो जाएगा, गुब्बारे हो जाएगा। तो एक प्राणी या वस्तु का बोध करा रहे हैं कि यहाँ एक है, बच्चा भी एक है, घोड़ा भी एक है, लड़की की भी एक है। इधर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें क्या लिखा है, बच्चे, घोड़े, लड़कियां। ये एक शब्द तो नहीं है ना, यानी ये एक से ज्यादा वस्तुओं का या प्राणियों का बोध करा रही हैं। तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, क्या सीखा, क्या परिभाषा निकली, हमारी ये परिभाषा निकली कि शब्द के जिस रूप से, क्या पता चला है, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से उसके एक या अनेक, मतलब एक या अनेक, अनेक मीन्स एक से ज्यादा, अनेक होने का भाव, होने का भाव या बोध हो, उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। क्लियर, वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, एक मीन्स लड़की, अनेक मीन्स लड़कियां, ठीक है, होने का भाव हो या बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के भेद, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के बेटा जी होते हैं दो भेद। पहला होता है एक वचन, क्योंकि एक होने का भाव, और दूसरा होता है बहुवचन यानी अनेक होने का भाव, बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन, इसकी क्या डेफिनेशन बनी कि शब्द के, वो तो वचन की थी जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी, अब है एक वचन की, शब्द के जिस रूप से किसी
वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो। पदार्थ के एक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कहानी, कुत्ता, लड़का, ठीक है, बच्चा, जो हमने पहले भी देखा, बिल्ली, किताब, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब हम देखते हैं बहुवचन की डेफिनेशन। बहुवचन में बस क्या लिखना है? जिस रूप से किसी ये सारी चीज एक के जगह अनेक हो जाना है, बस। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ का अनेक होने का बोध हो। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के अनेक होने का भाव, अनेक होने का बोध हो, वो बहुवचन कहलाता है। या शब्द के क्या लिख सकते हैं? जिस रूप से अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों, अनेक प्राणियों, अनेक पदार्थों के होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो अनेक, 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 अनेक कई बार आ जाएगा, इसीलिए एक जगह लिख दिया कि ये सभी चीज अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो बहुवचन होते हैं। जैसे कहानियां, ठीक है, ये अनेक हो गई। कुत्ते, इसका मतलब है बहुत सारे। लड़के, इसका मतलब है अनेक लड़के। आ गया समझ में? है ना? अब ऐसे ही हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कमरे में कुर्सी है और कमरे में कुर्सियां हैं, तो कुर्सी का क्या हो गया? कुर्सियां। लड़का पढ़ रहा है, और बहुवचन बनाएंगे तो लड़के पढ़ रहे हैं। कौवा काव काव कर रहा है, कौवा एक वचन हो गया, इसका बहुवचन हुआ कौए। कौए काव काव कर रहे हैं। यह चटाई है, या ये चटाइयां हैं, तो चटाइयां हो गया। बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हो गए। नेता भाषण दे रहा है, नेता भाषण दे रहे हैं। देखो यहाँ बालक बालक दोनों सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है? इनके क्रियापदों से भी हमको पता चलता है कि मतलब जो भी वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। नेता भी यहाँ क्या? नेता भाषण दे रहा, और नेता भाषण दे रहे हैं। दे रहे हैं क्या है? क्रिया है। क्रिया से हमें पता चल रहा है कि एक नेता नहीं है, अनेक नेता है। एक बच्चा नहीं खेल रहा, अनेक बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमें क्रिया के पदों से भी पता चलती हैं। ठीक है, यहाँ तो संज्ञा शब्द हो गया कि कुर्सी है, लड़का पढ़ रहा है, कौआ, ये चीजें हो गई। लेकिन जो दो उदाहरण अभी बताए मैंने कि एक बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, और नेता भाषण दे रहा है, नेता भाषण दे रहे हैं, ये उदाहरण में क्रिया शब्द जो है उससे वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के अनेक होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको चलिए लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे पहले, यह चटाई है, मैंने ये बोला था। एक एक यह चटाइयां, ये चटाइयां, चटाइयां हैं, हैं। और बालक
खेलता है और बालक खेलते हैं। ठीक है, यहाँ बालक बालक क्या हो गया, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन खेलता और खेलते हैं से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। या तो यह चटाई है, ये चटाइयां हैं, इनसे पता चल गया सर्वनाम से। संज्ञा से भी पता चल जा रहा था कि लड़का पढ़ रहा है कि लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, नेता भाषण दे रहा है, यानी कि यहाँ एक है। और यहाँ लिखते हैं अगर नेता भाषण दे रहे हैं, दे रहे हैं से हमें क्या पता चलता है कि नेता जो है बहुत सारे हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से एवं क्रिया पदों से होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे लगती हैं कि अरे ये तो एक वचन है और बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब हम एक करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का का प्रयोग, वो कैसे। सबसे पहले तो आदर प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए, मतलब वचन तो एक ही है। जैसे पंडित नेहरू एक ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। था तो नहीं बोला, सिंगुलर है, लेकिन हम आदर प्रकट कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसलिए हमने क्या कहा, वहां थे बोला। अब जैसे हमारे पापा मम्मी बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे पिताजी आज मुंबई गए हैं, गया है नहीं बोलते, मम्मी ने आज खाना बनाया है है ना, हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। गुरुजी कक्षा में आ गए हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं, इससे क्रियापदों से हमको क्रियापदों से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं क्या, लेकिन बहुत सारे नहीं है। हम आदर प्रकट करते हैं तब भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पिताजी, एग्जाम्पल लिख देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पिताजी कल मुंबई गए हैं। ठीक है, या फिर गुरुजी कक्षा में आ गए हैं या आए हैं, तो हम हैं का प्रयोग करते हैं, ये बिंदी लगाते हैं तो इसका मतलब ये बहुवचन में है। दूसरा, बहुत से शब्द होते हैं जो बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू। ठीक है, बहुत से वर्ड होते हैं जो बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू, जैसे बाल, लोग, ठीक है, होश, दर्शन। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जैसे रमा की आंखों में आंसू आ गए, कोई भी बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए, गए,
आ गया नहीं है, आंसू आया नहीं है, आ गए। ठीक है। अच्छा, कमला के बाल बहुत लंबे हैं। ठीक है, उसके बाल बहुत लंबे हैं, लंबा नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तमाशा देखने के लिए लोग इधर उधर खड़े थे। ठीक है, खड़ा होना। उसके होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। ठीक है। आपके तो दर्शन दुर्लभ हैं, इस साड़ी के दाम मिल गए हैं। और कभी कभी हम बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। किसके लिए? बड़प्पन। ये है बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी दफ्तर गए थे, वे अभी अभी आए हैं। ठीक है, पिताजी पिताजी दफ्तर गए थे, वे अभी अभी आए हैं। ठीक है, वे, पिताजी तो एक ही है लेकिन हमने यूज किया वे, आदर दिखाने के लिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे राजा ने कहा, राजा ने कहा, क्या कहा? हमें, राजा बहुत सारे थोड़ी हैं, एक ही राजा तो कह रहा है, हमें पता था। ठीक है, हमें, तुम, ये आदर दिखा रहे हैं, तू नहीं बोला, पता था कि तुम अवश्य आओगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन जैसे लगते हैं, लेकिन बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अभी तो एक वचन का बहुवचन में कर रहे थे, अब बहुवचन का, बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे समूहवाचक शब्द जो होते हैं, क्या है पहला? समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द क्या होता है? जैसे जाति, दल, सेना, परिवार, ये तो समूह में रहते हैं। परिवार का मतलब बहुत सारे लोग घर में रहना। ठीक है, ऐसे ही वर्ग, गण, वृंद आदि सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा परिवार, परिवार मीन्स बहुत सारे लोग, एक अकेला तो नहीं, लेकिन हमारा परिवार घूमने गया था। घूमने गया था, गया था क्या है? क्रियापद से पता चल रहा है कि एक ही था, है ना? हमारा परिवार घूमने गया था। ग्रुप होकर भी वो एक यूनिटी है।
इसीलिए हमने गया था यूज किया, गए थे, हमारे परिवार घूमने गए थे नहीं, हमारा परिवार घूमने गया था। ठीक है। इस पुल पर से सेना गुजरी, इस पुल पर से सेना गुजरी। गुजरी से क्या पता चल रहा है कि एक है, सिंगुलर है। सेना क्या है, ग्रुप है। सेना में तो एक इंसान तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो सेना गुजरी यानी कि बहुवचन का एक वचन में प्रयोग हुआ। स्त्री जाति निरंतर उन्नति कर रही है। स्त्री जाति, स्त्री जाति, स्त्री एक थोड़ी है, स्त्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो उन्नति कर रही हैं। तो इससे हमें पता चला बहुवचन को, स्त्री जाति को जो बहुवचन में है उसे एक वचन में हमने प्रयोग किया। टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और क्या है, धातुओं का बोध कराने वाली, ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, ये भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। समूह के बाद क्या है, धातुओं का बोध कराने वाली, जैसे सोना चांदी, है ना। सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। सोना, सोना क्या है, एक इतना छोटा सा कुछ चीज थोड़ी होता है, सोना तो सोना ही होता है। ठीक है। सत्य की सदा विजय होती है। सत्य क्या है, बहुवचन है, और लेकिन वो हमेशा एक वचन में यूज हो रहा है। सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है, वो भी क्या है, घृणा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये भी एक वचन में प्रयोग हो रही है। राम पढ़ता है। ठीक है। मनीषा विद्यालय जाती है, तो ये तो एक वचन ही है। विद्यालय भी क्या है, विद्यालय में एक तो होता नहीं है कोई, तो विद्यालय जा रहे हैं, बहुवचन है। तो इस तरह से इसका एक वचन में प्रयोग हुआ है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या है, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एवं एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे क्या है, सोना महंगा, महंगा महंगा है, और चांदी सस्ती है। ठीक है, एक वचन में प्रयोग हुआ, सोना चांदी। ठीक है। सबसे प्रेम करो, प्रेम करो, घृणा नहीं। प्रेम और घृणा भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराती है। ठीक है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन
का बोध कराती हैं। जैसे इलाहाबाद का, कुछ भी चीज लिख सकते हैं, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का क्या फेमस है, कुछ भी प्रसिद्ध है इलाहाबाद का, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अमरूद प्रसिद्ध है। लाख समझा लो मगर वह मानता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के शब्द जो हैं वो क्या होते हैं, एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते, एक वचन में प्रयुक्त होकर भी वो बहुवचन का बोध कराते हैं। आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, प्रजा, ये शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। फोर्थ नंबर क्या है, आकाश, पानी, जनता, जनता किसी एक इंसान को नहीं कहते हैं, वर्षा किसी एक बूंद को नहीं कहा जाता, सत्य और प्रजा, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे पानी बरस रहा है, ठीक है, बरस रहा है, या वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। पानी भी एक वैसे नहीं होता, और ना ही वर्षा ऐसे होती है, तो ये भी हमेशा मगर एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब वचन बदलने के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वचन परिवर्तन के नियम हम सीख लेते हैं। वचन परिवर्तन के नियम, ठीक है, यहां मैं लिख लेती हूं, एक वचन और बहुवचन, इधर इस साइड में और भी लिख सकते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। सबसे पहले अकारांत, अकारांत शब्दों में आ यानी बड़े आ को क्या करते हैं, ए में बदल देते हैं, ए में बदल कर। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कपड़ा, ये क्या है, आकारांत, आ की मात्रा, इस आ में क्या जोड़ देंगे, ए, यानी कपड़े, तो इसका बहुवचन हो गया, चेंज हो गया। ऐसे ही जूता, जूते, ठीक है, केला, केले, पंखा, पंखे, ठीक है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदलकर, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदल देंगे। दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए
इस तरह से एड़ी और ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर कैसे चेंज करते हैं? माता, माताएं। ठीक है। गाथा, गाथाएं। ठीक। कथा, कथाएं। आप समझ गए होंगे, समझ पा रहे होंगे। महिला, महिलाएं। आ गया समझ में? ठीक है। इस तरह से ये कर सकते हैं। विद्या, विद्याएं। आत्मा, आत्माएं। रचना, रचनाएं। ठीक है। कविता, कविताएं। लता, लताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माला, मालाएं। कन्या, कन्याएं। ठीक। कुछ स्त्रीलिंग शब्द में आगे भी ऐसे होते हैं। चलिए ये और पढ़ लेते हैं एक ही मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है। अकारांत, अकारांत। स्त्री लिंग शब्दों में एक ही मात्रा जोड़कर। ठीक है। जैसे पुस्तक, पुस्तक। पुस्तक का ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकें। ठीक है। दूसरा क्या है? बात, बातें। भेड़, भेड़ें। ठीक है। दीवार, दीवारें। लात, लातें। सड़क, सड़कें। बहिन, बहिनें। मेज, मेजें। गाय, गायें। कमीज, कमीजें। रात, रातें। बोतल, बोतलें। ठीक है। हो गया। ए में बदल दिया। हाँ, बिंदी, चंद्र बिंदी आएगी यहाँ। नहीं आएगी, चंद्र बिंदी नहीं, मतलब ए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर। इकारांत यानी छोटी की मात्रा, इकारांत। या ईकारांत यानी बड़ी की मात्रा। शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे नदी, बड़ी की मात्रा हो गई ईकारांत। नदियां, उसमें या जोड़ दिया, नदियां। लड़की, लड़कियां। ठीक है। फिर क्या हो गया? पत्नी, पत्नियां। हाँ, और ये और बात याद रखने की है, जैसे बड़ी की मात्रा है या कुछ है तो वो छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। रीति, अब इसमें तो छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा ही रहेगी, रीतियां। ठीक है। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा रहेगी। लिपि, लिपियां। बेटी, बेटियां। रोटी, रोटियां। शक्ति, शक्तियां। गली, गलियां। मिठाई, मिठाइयां। विधि, विधियां। और राशि, राशियां। इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या में बदल देते हैं। ये तो सिंपल है। इया है किसी के अंत में होने वाले स्त्रीलिंग, होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को इसमें चेंज कर देते हैं या में बदलकर। ठीक है।
जैसे चूहिया, 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 बस चंद्र बिंदी करा। गुड़िया, चंद्र बिंदी लगाई, गुड़िया। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। बुढ़िया, बुढ़िया। कुतिया, कुतिया। ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं, उकारा और ऊकारांत। एवं औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। जैसे देखिए क्या होता है, वस्तु, ए जोड़ा, वस्तुएं। गौ, गौएं। धेनु, धेनुएं। ऋतु, ऋतुएं। ठीक है। इस तरह से अ, आ मतलब छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि ने, को, से, मैं, का, की के लिए कारक चिन्हों या प्रसर्गों का प्रयोग हो तो इनका बहुवचन रूप औ या यो को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। कौन कौन से शब्द, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ। इन पर जो शब्द समाप्त होते हैं उन शब्दों में यदि क्या जोड़ना है, उन शब्दों में यदि ने, को, से, का, की के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो बहुवचन के रूप में ओ या यो हो जाता है। ठीक है। इनमें से कोई जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ या यो। जैसे मोर, आया मोर, मोर। आ प्रोनाउंस हो रहा है, नाच रहे हैं तो मोरों ने। ठीक है। नाच दिखाया, नाच दिखाया। ठीक है। अगर मोर नाच रहे हैं ऐसे लिखा आता है तो मोरों ने। तो इस तरह से भी बदलकर हम बहुवचन बना लेते हैं। गुरु ने पढ़ाया, गुरुओं। ठीक है, गुरुओं ने पढ़ाया। गाड़ी को जाने दो, गाड़ियों को जाने दो। बच्चे से काम कराओ, बच्चों से काम कराओ। कमरे में रोशनी है, कमरों में रोशनी है। बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं, बिल्लियों की आंखें रात में चमकती हैं। ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या है, अब हम कर लेते हैं इसको रिवाइज। शब्द के लिए जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वचन का प्रयोग बहुवचन में
करते हैं। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दाम, होश, बाल आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। वर्षा, प्रजा, जनता, भीड़, धातुओं, दूध, घी, चाय आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यानी ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक जो होती हैं इनका। द्रव्यवाचक संज्ञाएं एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वाली वीडियो में हम करेंगे विकारक तत्व में लास्ट पार्ट, कारक। ठीक है, कारक में भी बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए। कारक कितने होते हैं, सभी की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी, सबका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो देखते रहिए वीडियो स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।